द्रौपदी मुर्मू जी की दर्द भरी कहानी। उड़ीसा की रहने वाली 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे उच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। द्रौपदी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द झेले हैं। साल 1980 में उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, जिनमें से आज सिर्फ एक ही बच्चा इस दुनिया में है। चलिए इस कहानी में हम आपको बताते हैं द्रौपदी की दर्द भरी कहानी। द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट से ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातें शुरू हुई और बाद में इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। श्याम अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे और वह हर हाल में द्रौपदी की शादी करना चाहते थे। साल 1980 में वह शादी का प्रपोज लेकर द्रौपदी के घर गए। द्रौपदी के पिता बिरंजी नारायण ने श्याम के साथ शादी से मना कर दिया, लेकिन श्याम अपनी जिद पर अड़े रहे। वह अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के गांव में डेरा डालकर बैठ गए। अपने लिए इतना प्यार देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि अब वह शादी श्याम से करेंगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के घर वाले भी शादी के लिए मान गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़े की बात पर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, 2 बेटा 2 बेटियां, लेकिन आज सिर्फ एक ही बेटी जिंदा है। उनकी पहली बेटी जब 3 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2009 में द्रौपदी ने 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया। लक्ष्मण मुर्मू घर में बेसुध हालत में मिले थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। एक जवान बेटे के गम से अभी द्रौपदी मुर्मू अभी उभर नहीं पाई थी कि दूसरा बेटा दुनिया से चल बसा। साल 2013 में द्रौपदी जी का दूसरे बेटे की मौत हो गई, वह भी एक रोड एक्सीडेंट में। अब उनकी एक ही बेटी है, इतनी श्री मुर्मू, जो बैंक में नौकरी करती है। अभी बेटों के गम से द्रौपदी उभरी नहीं थी कि उनके पति साल 2014 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्याम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। 2 जवान बेटा और पति की मौत से द्रौपदी पूरी तरह से टूट गई थी। समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और अपना ध्यान योग में लगाया। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पहाड़
नागपुर वाले घर को स्कूल में तब्दील करवा दिया, जिसमें आज बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर वह अक्सर अपने बेटे और पति की पुण्यतिथि पर जाती हैं। द्रौपदी में एक कार्यक्रम में अपनी आंखें दान करने का ऐलान कर चुकी हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की दुख भरी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।